क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। टॉपिक है हमारा दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं दोस्त ये डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता तो उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर वाटर का मॉलिक्यूल को अगर हटा दिया जाता हो तो होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा दोस्त इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। तो हम लोग भली बातें जानते हैं दोस्त कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो मेरा फोकस दोस्त फंक्शनल ग्रुप पे, और हम लोग भली बातें जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए दोस्त एक ट्रिक का यूज करेंगे। वह ट्रिक है हमारा दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ग्रुप को ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे दोस्त तो CH3 हमारा CH2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए हम CH2। फिर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड लिख दिया। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाए हैं तो यहाँ पर बच के मेरे पास CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर हम लिख दिए तो CH2 ग्रुप, और यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है तो प्रोडक्ट साइड में दोस्त डबल बॉन्ड दे दिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त पेरेंट चेन हमारा 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में इन लिख दिए। तो 2 कार्बन के अल्कीन को यूपे के नेम में इथीन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप हटाए और बीटा से हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में डालने पर अगर H+ देता है तो उसे एसिड कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप देता है तब हमारा बेस है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर लिख दिया। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, when alcohol is reacted with concentrated sulfuric acid as a result of dehydration then alkene is formed। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त, दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मेरा फोकस है फंक्शनल ग्रुप पे। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वह फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त अल्फा से हाइड्रोक्साइड ग्रुप को हटाएं
और बीटा से हाइड्रोजन ग्रुप को हटाएं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन हमारा एसिड होता है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप नेचर में बेसिक होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड था तो प्रोडक्ट साइड में लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर देख सकते दोस्त यहाँ पर CH ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिए हम CH ग्रुप। फिर अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप हटाए और बीटा से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे दोस्त तो CH3 बच जाएगा हमारा CH2 में। उसी CH2 को आप इस तरह भी नीचे लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्त, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाते हैं। इस डबल बॉन्ड CH2 को दोस्त स्ट्रेट चेन में लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिख दी। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में जुड़ गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं। तो हम लोग जान रहे हैं दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फोकस है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो हम लोग दोस्त सबसे पहले अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाते हैं और बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे। अब देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप नेचर में बेसिक होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब देख सकते हैं दोस्त इस कार्बन पर एक मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर कार्बन लिखे और इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ग्रुप। फिर देख सकते हैं दोस्त अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन हटाए, यहाँ पर बच गया CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दिए CH2 ग्रुप। अब क्या करते हैं दोस्त अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे डबल बॉन्ड लगा दी। अब इस डबल बॉन्ड CH2 को दोस्त स्ट्रेट चेन में लिखते हैं। इस डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर राइट साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 मिलता है और लेफ्ट से करते हैं 1 और 2 पर डबल बॉन्ड मिलता है। इधर 1 पोजीशन डबल बॉन्ड का इधर 2 है तो 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, इसलिए नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्त कि पेरेंट चेन से जो बाहर चला जाता है वह बन जाता है हमारा ब्रांच। और यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं और वो भी पोजीशन नंबर के साथ।
तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 को ब्रांच ग्रुप में दोस्त मिथाइल बोलते हैं। तो 2 पर मिथाइल था, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त ब्रांच के रूप में लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में ई लिख दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा डिहाइड्रेशन टॉपिक। तो दोस्त इस तरह फुल एचडी में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूम मार कहते हैं।